सेकने के लिए कि ठंडा भी बहुत तेज है इसलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो हो रहा है यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम और अभी टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 6। तो आज हम लोग लेट ही उठे हैं क्योंकि बच्चों का स्कूल अभी थोड़ा लेट हो गया है। तो 9 बजे यहाँ पर बस आती है अभी और 9:30 बजे हो गया है बच्चों का स्कूल। तो सभी के मतलब सभी बच्चों के स्कूल लेट ही हो गए हैं अभी। तो अभी थोड़ा मैं आराम से ही उठ रही हूँ क्योंकि कल तो घर से ही आई हूँ मैं। तो अभी धीरे-धीरे मैं रूटीन में आऊँगी। तो फ्रेंड, सर्दी भी अभी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है इसलिए भी मैं थोड़ा आराम से ही उठ रही हूँ अभी। तो यहाँ पर अभी मैंने कट कर लिए पत्ता गोभी और आलू, तो इसी की सब्जी मैं बनाऊँगी आज। और यहाँ पर मैंने गर्म पानी भी रख दिया था ताकि गर्म पानी हो जाए और अब मैं यहाँ पर पीने भी लगी हूँ गर्म पानी। तो फ्रेंड, मैं यहीं पर बैठ गई थी पीने के लिए किचन में ही क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा उजाला भी था और क्योंकि लाइट जा चुकी है, अभी लाइट नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो यहीं बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 ग्लास गर्म पानी पी लेती हूँ सुबह-सुबह ही और इसके बाद ही अब मैं यहाँ पर सब्जी को करने लगी थी फ्राई। तो आज फ्रेंड मैंने नहाया नहीं है सुबह-सुबह क्योंकि आज मुझे करना है घर की थोड़ी सफाई और इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लंच की तैयारी कर रही हूँ बच्चों की, क्योंकि फिर बाद में नहाऊँगी मैं। और आज हस्बैंड जी करेंगे पूजा भगवान जी की, तो लड्डू गोपाल जी को स्नान भी वो ही कराएँगे और मतलब पूजा भी वो ही कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बच्चों के लंच की ही तैयारी करूँगी सुबह-सुबह और सबसे पहले उनको स्कूल भेजने की ज़िम्मेदारी होती है। और यहाँ पर चाहे कितनी भी गर्मी पड़े या कितनी भी सर्दी पड़े, हम गृहिणियों को कभी भी मतलब ऐसा टाइम नहीं होता है कि चलो ठंड पड़ रही है तो अपन काम नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता, काम तो करना ही पड़ता है फ्रेंड। और जैसे कि ज़्यादा नहीं तो कम काम करना पड़ता है लेकिन काम तो करने ही पड़ते हैं। अगर काम नहीं करते तो काम छूटते ही जाते हैं और मतलब तो फ्रेंड, अगर एक दिन ही काम नहीं कर पाते हैं तो पूरा घर अस्त-व्यस्त हो जाता है। तो ये बातें तो सारी गृहिणियाँ जानती ही होंगी। तो यहाँ पर अब मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी थी और अब मैं यहाँ पर बनाने लगी रोटी। तो यहाँ पर मैं बस बच्चों के लिए ही बनाऊँगी अभी रोटी और फिर इसके बाद मैं रख दूँगी आटा उठाकर और जिसके बाद फिर मैं सफाई शुरू कर दूँगी, मतलब चाय वग़ैरह पीने के बाद। और जब मुझे खाना होगा तब मैं बना लूँगी रोटी, तो अभी मैं पूरी रोटियाँ नहीं बनाऊँगी यहाँ पर। तो फ्रेंड, अभी सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है मतलब, लेकिन काम तो करने ही पड़ते हैं, जो काम करना रहता है उनको करना ही पड़ता है। और जैसे कि अभी मुझे सफाई करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी मैं घर से आई हूँ, तो पूरा घर मतलब अस्त-व्यस्त हो रखा है बिल्कुल एकदम। और जैसे कि ज़्यादा गंदा है नहीं, वैसे करती रहती हूँ थोड़ी-थोड़ी सफाई, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ मकर संक्रांति है, आ रही है, त्योहार है, तो कर लेती हूँ सफाई एक बार और। तो थोड़ी-सी अच्छे से ही कर लूँगी पूरी बालकनी वगैरह की, तो इसलिए अब मैं कर लूँगी यहाँ पर सफाई भी। क्योंकि देखिए फिलहाल इतना हो रखा है, पूरा घर अस्त व्यस्त है। तो कर देते हैं यहाँ पर शुरुआत। और थोड़ी धूल धूल हो रखी है बिल्कुल एकदम। अभी मैं आई तो देखिए इतनी इतनी देख नहीं पा रही यहाँ से, ये देखिए इतनी धूल धूल हो रही है। तो इसको करना है साफ थोड़ा। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पहले इसीलिए सफाई नहीं करी थी सारे घर की क्योंकि मुझे पता था जब भी मैं घर से आती हूँ तो मतलब बहुत सारी धूल-धूल हो जाती है और क्योंकि अच्छे से झाड़ू पोछा भी नहीं हो पाता डेली में और डस्टिंग भी नहीं हो पाती है। तो जब अपन कहीं चले जाते हैं और वहाँ से आते हैं तो मतलब धूल-धूल जैसी हो ही जाती है घर में। वैसे तो हस्बैंड जी मतलब झाड़ू और पोछा लगा लेते थे लेकिन इतनी अच्छे से कर नहीं पाते हैं वो। और अभी भी मैं थोड़ी-थोड़ी ही करके ही करूँगी सफाई क्योंकि आज इस कमरे की कर लूँगी और फिर कल जो एक और कमरा है उसकी कर लूँगी, मतलब थोड़े-थोड़े एक-एक कमरे की ही करती जाऊँगी मैं। और ज़्यादा फैलारा नहीं फैलाती हूँ मैं एकदम से क्योंकि फिर बहुत सारा फैलारा कर तो लेते हैं पर उठाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और फिर मुझे वीडियो भी एडिटिंग करना पड़ता है तो मतलब 3 साढ़े 3 घंटा तो मुझे वीडियो एडिटिंग करने में भी लग जाता है फिर। तो इसलिए मैं ज़्यादा फैलारा नहीं करती हूँ, एक-एक कमरे की सफाई करती भी जाऊँगी और साथ में सामान को जमाती भी जाऊँगी मैं।
यहाँ पर मैंने सारे घर को अच्छे से झाड़ भी दिया है और अब मैं यहाँ पर सभी जगह का जो सामान जहाँ का है वहाँ पर मैं इसको रख दूंगी अच्छे से साफ कर करके। और यहाँ पर इस वाले जो कांच पर बच्चों के कुछ टॉयज वगैरह या फिर स्कूल का कुछ सामान रहता है वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ जमा कर, ताकि बच्चों को जब जरूरत होती है तो वो निकाल लेते हैं यहाँ से। और अगर उनको टॉयज से खेलना भी होता है तो वो खेल लेते हैं। वैसे तो कार्तिक ही ज़्यादातर खेलता है, यशिका तो इतना खेलती भी नहीं है अभी, क्योंकि यशिका थोड़ी बड़ी हो गई तो वो पढ़ने में ही लगी रहती है अभी। तो फ्रेंड यहाँ की जब सफाई कर रही थी तो मतलब मुझे बहुत टाइम लग गया था यहाँ पर। और साथ में मैंने कपड़े भी डाल दिए धुलने के लिए, तो मशीन भी लगा दी थी। तो साथ में बार बार कपड़े को भी मैं चेक कर रही थी कि धुल रहे हैं कि नहीं। तो कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे साथ में ही और यहाँ का भी मेरा काम चल रहा है। तो मैं साथ में ही दोनों ही काम करते जा रही हूँ ताकि मुझे जल्दी हो जाए। फ्रेंड हम गृहिणियों को तो ये आदत ही होती है कि एक काम के साथ दो दो काम करती ही रहती हैं। जैसे ही मतलब कभी भी एक काम तो बहुत कम ही करती है कि हाँ एक काम कर रहे हैं। जैसे एक काम यहाँ पर कर रहे हैं तो कपड़े धुलने के लिए लगा देंगे तो कपड़े भी धुलते जाते हैं, तो साथ में साथ डबल डबल काम करते हैं, मतलब तब भी टाइम ही नहीं मिल पाता है। और सर्दियों के बहुत छोटे छोटे दिन हैं वैसे ही, और वैसे ही निकल जाते हैं, खाना पीना वगैरह बनाते हैं तो 12 मतलब 11 10-11 तो बज ही जाती है। और जैसे वो ही किचन का ही काम करेंगे उसमें ही, और फिर जैसे एक्स्ट्रा काम करते हैं तो टाइम लगता ही है, और फिर साथ में कपड़े भी धोना रहता है, तो घर के ही बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो सारे काम करने के बाद यहाँ पर मतलब झाड़ू वगैरह निकाल ली थी और धूल वगैरह भी अच्छे से मैंने सारी निकाल दी थी। इसके बाद मैं यहाँ पर इनकी डस्टिंग कर दूँगी सभी की अच्छे से, क्योंकि झाड़ू जैसे लगाते हैं सफाई करते हैं तो इनके ऊपर सबके ऊपर धूल भी हो जाती है। तो मैं साथ में साथ इनको भी साफ करती ही जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग भी कर ली थी और इसके बाद एक बार और झाड़ू निकाल दी थी, और अब मैं लगा लूँगी सारे घर में यहाँ पर पोंछा। तो इनके कवर वगैरह तो धुलने के लिए लगा दिए हैं मैंने मशीन में, और जैसे कि अब मैं दूसरे कवर लगाऊंगी सोफे के भी, तो ये सब काम मैं करूँगी बाद में। तो पहले यहाँ पर थोड़ी सी पोछा लगा कर अच्छे से सफाई कर देती हूँ, और जैसे कि थोड़ी देर बाद लगाऊंगी कवर तो मैं यहाँ पर। यहाँ पर कमरे में पोछा लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ गैलरी में। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से झाड़ लिया है ऊपर दीवार वगैरह सभी, और इसके बाद झाड़ू लगा दी थी यहाँ पर भी अच्छे से। और अब लगा लूँगी मैं सारे ही घर में पोछा लगा लूँगी और साथ में ही। तो किचन में भी मैंने सुबह नहीं लगा पाई थी पोछा, सिर्फ मैंने झाड़ू ही निकाली थी, जो कि आपके साथ शेयर भी करी थी मैंने सुबह सुबह। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी, फिर खाना बनाया था और पोछा नहीं लगाया था फिर मैंने। तो अभी मैंने सभी दूर लगा लूँगी यहाँ पर गैलरी में लगाने के बाद। अब मैं किचन में और छोटा जो कमरा है वहाँ पर भी मैं पोछा लगा लूँगी साथ में ही। तो सारे घर में पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा ली थी, और इसके बाद मैंने रोटियां भी बना ली है मेरे लिए। तो हस्बैंड जी और भैया तो कहीं पर गए हैं, तो वो मतलब उन्होंने के लिए सुबह ही बना दी थी मैंने रोटी, और मेरे लिए भी मैंने बना ली थी। यहाँ पर 4 रोटी ही बनाई थी मैंने, और फिर से आटा रख दिया था क्योंकि अभी कोई खाने वाला भी नहीं था और ठंडी हो जाती है रोटी भी। तो यहाँ पर अब मैं खाना खा लूँगी और अब मैं लेकर जाऊँगी छत पर। तो फ्रेंड थाली हमारी लग चुकी है और अब मैं जा रही हूँ छत पर धूप में, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है, नहा कर आई हूँ अब इसलिए। तो मिलती हूँ आपको छत पर। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने एक वीडियो की एडिटिंग करी, मतलब एडिटिंग तो पहले ही कर दी थी लेकिन उसमें वॉइस ओवर मुझे करना था, तो वो वाला काम मैंने किया। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो सारे घर मतलब कपड़े हो गए थे, बहुत सारे सूख चुके थे जो कि मैंने धुले थे, और कुछ कपड़े तो सूख भी नहीं पाए हैं, तो इनकी मैंने सबकी कर ली थी घड़ी, और इनको मैंने इनकी जगह पर रख दी है कबर्ड में। और अब मैं यहाँ लगा दूंगी सभी के कवर। तो सोफे के कवर लगाऊंगी मैं सबसे पहले,
और इसके बाद यहाँ पर बेडशीट भी मुझे लगाना है, तो मैं गर्म वाली ही बेडशीट लगा दूँगी अभी। तो फ्रेंड अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि दिन इतने छोटे होते हैं और जैसे ही कोई अलग से काम करते हैं, जैसे कि मैंने आज थोड़ी अच्छे से क्लीनिंग करी, मतलब साफ-सफाई कर ली, तो मतलब टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत कम टाइम मिल पाता है और वैसे ही भी मतलब दिन बहुत ज़्यादा ही छोटे हो रहे हैं अभी, तो खुद के लिए टाइम अभी मिल ही नहीं पा रहा था मुझे। और कोशिश करती हूँ वैसे कि थोड़ा-सा टाइम मेरे लिए भी निकाल लेती हूँ वैसे तो। तो इसके बाद ही अब मुझे बनाना है खाना, तो मतलब शाम का ही टाइम होने लगा था, यहाँ पर 5 बजने वाली थी लगभग, और इसके बाद ही अब मैं बना लूँगी खाना, जिसमें ठंड के लिए है ये, इसको जलाते हैं हाथ पैर सेकने के लिए, कि ठंडा भी बहुत तेज़ है इसलिए। तो चलिए, तो फ्रेंड आपको मैं दिखाती हूँ ये वाला कमरा जिसकी मैंने आज करी है सफाई। तो आप देखिए कितना प्यारा लग रहा था ये वाला कमरा। और फ्रेंड सफाई तो सफाई होती है, जहाँ देखो वहाँ एकदम साफ-साफ जगह नज़र आती है। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला कमरा। तो फ्रेंड अगर आप लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मतलब सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक भी ज़रूर किया करें। और आप लोग फ्रेंड इतनी ही वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है और आप एक लाइक कमेंट भी नहीं करते। प्लीज़ आप एक लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। और मिलती हूँ आपको मैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।